नमस्कार, सीएसके न्यूज़ में आपका स्वागत है दोस्तों। बड़ी खबर आज हो गया 13 मई। सुरक्षा बलों के आगे घुटने टेक रहे आतंकी, कश्मीर घाटी में स्थानीय आतंकियों की भर्ती। दूसरी बड़ी अपडेट, आतंकियों के निशाने पर फिर हुए कश्मीरी पंडित। बड़गाम तहसील ऑफिस में घुसकर की राहुल भट्ट की हत्या। बड़ी खबर निकल के आ रही है दोस्तों, आतंकी फिर से तिलमिलाए हुए हैं। जैसा कि हमने आपको बताया, सुरक्षा बल लगातार ढेर कर रहे हैं आतंकियों को। इस बीच अगली अपडेट, सुखोई 30M KI से ब्रह्मोस के नए वर्जन का सफल परीक्षण। वायुसेना से मिलेगी ताकत। जी हाँ, ब्रह्मोस का सफल परीक्षण किया गया है दोस्तों सुखोई 30M KI फाइटर जेट में लगाकर। ये कितना घातक है और इससे चाइना और पाकिस्तान में हड़कंप क्यों मचा हुआ, हम आपको बताएंगे। और इस बीच UNHRC में भारत गरजा, बोला यूक्रेन में मानवाधिकारों की रक्षा के लिए हम हैं पूरी तरीके से प्रतिबद्ध, तो वो भी हम आपको बताएंगे। इस बीच रानिल विक्रमसिंघे होंगे श्रीलंका के नए प्रधानमंत्री। वो ऐलान कर दिया गया है राष्ट्रपति में हालात बेहद बेकाबू हो चुके हैं, वो भी हम आपको बताएंगे। इस बीच अगली अपडेट निकल के आ रही है दोस्तों, जहां सऊदी अरब के विदेश मंत्री से जयशंकर ने की मुलाकात। द्विपक्षीय सहयोग समेत कई मुद्दों पर हुई चर्चा। वहीं महिंदा राजपक्षे और उनके बेटे नहीं छोड़ पाएंगे देश। तो सब कुछ खबरें एक एक करके आपको विस्तार से, जहां चीन के बॉर्डर पर भारतीय सेना की बढ़ेगी ताकत, जल्द खरीदे जाएंगे 12 और हथियार खोजने वाले रडार, स्वास्थ्य, तो एक एक करके आपको विस्तार से बताएंगे। लेकिन उससे पहले एक छोटा सा निवेदन, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, पल पल के अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले दोस्तों। देश की इंडियन आर्मी के लिए जय लिखना मत भूलेगा दोस्तों। दरअसल पहली बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, सुरक्षा बलों के आगे घुटने टेक रहे आतंकी, कश्मीर में घटी स्थानीय आतंकियों की भर्ती। दरअसल आपको बता दें, जम्मू कश्मीर में युवाओं के आतंकी संगठनों में भर्ती होने का मुद्दा सुरक्षा बलों के लिए चिंता का विषय बन रहा है। सुरक्षा बलों की ओर से जम्मू कश्मीर के युवाओं को आतंकवाद के खिलाफ जागरूक भी किया जा रहा है। इन सब के बीच घाटी के आतंकवाद को लेकर कुछ आंकड़े आए हैं जो राहत देने वाले हैं। इनका पूरा इस साल आतंकी संगठनों में जम्मू कश्मीर के स्थानीय स्तर पर भर्तियां काफ़ी कम हुई हैं। आपको बता दें, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल CRPF के अधिकारियों ने जानकारी दी है कि इस साल 8 मई को एकत्र किए गए आंकड़ों के अनुसार 2018 में आतंकवादी संगठनों में 187 स्थानीय लोग शामिल थे, जबकि 2019 में 2021 स्थानीय लोग आतंकवादी संगठनों में गए हुए थे। 2020 में ये संख्या 181 थी। 2021 में ये संख्या घट गई है। तो लगातार आतंकी जो है कमर तोड़ रहे हैं। लेकिन इस बीच बड़ी खबर और दुखद खबर ये आई कि आतंकियों के सफाए के बीच आतंकी जो है वो कश्मीरी पंडित को गोली मारकर हत्या कर दी, जहां तहसील ऑफिस में घुसकर राहुल भट्ट की हत्या कर दी गई है इन आतंकियों के द्वारा, जो कि एक तरीके से चिंताजनक है। क्योंकि दोस्तों, जहां आपको बता दें कि लगातार जम्मू कश्मीर में आतंकी जो है वो दम तोड़ रहे हैं, वह दूसरी तरफ आपको बता दें कश्मीरी पंडित पर ये हमला कहीं न कहीं एक बड़ा चैलेंज है और इसे एक बड़े चैलेंज के रूप में जो है सेना ले रही है। हम चलते हैं एक और अपडेट, सुखोई 30M KI से ब्रह्मोस के नए वर्जन का सफल परीक्षण। बड़ी खबर निकल के आ रही है, ताकत बढ़ेगी सेना की। भारतीय वायुसेना ने ब्रह्मोस मिसाइल का सफल परीक्षण किया है और ये ब्रह्मोस एक्सीडेंटर एयर वर्जन मिसाइल है जो कि हवा से सटीक निशाना लगा सकती है। बंगाल की खाड़ी में इसका सफल परीक्षण किया गया है। सुखोई 30M KI से इसे सफलतापूर्वक लॉन्च भी किया गया है। मिसाइल ने बिल्कुल सटीक निशाना लगाया और इस सफलता के लिए साथ ही वायुसेना को अब प्रोसिजन स्ट्राइक करने की ताकत हासिल हो गई है। आपको बता दें, वायुसेना जमीन और समुद्र दोनों में लॉन्ग रेंज ऑपरेशन कर सकती है। ब्रह्मोस मिसाइल आवाज़ की गति से लगभग 23 गुना तेज़ी से चलती भी है। एक्सीडेंट वर्जन ब्रह्मोस मिसाइल की रेंज 350 किलोमीटर है, जबकि इससे पहले इसकी रेंज 290 किलोमीटर हुआ करती थी। तो दोस्तों, आपको बता दें, ब्रह्मोस एयर स्पेस एक इंडियन रशियन जॉइंट वेंचर है और ये सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल बनाता है जो कि सबमरीन शिप, एयरक्राफ्ट या फिर ज़मीन से लॉन्च की जा सकती है। पिछले महीने ब्रह्मोस के एंटी शिप वर्जन सुपरसोनिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया था। भारतीय नौसैनिक ने बताया था कि इसका परीक्षण अंडमान निकोबार कमांड में किया गया था। एक और, दरअसल कोर्ट ने पूर्व श्रीलंकाई PM महिंदा राजपक्षे और सहयोगियों के देश छोड़ने पर रोक लगाई थी। वहीं चक्रवाती तूफान आसानी बुधवार देर रात आंध्र प्रदेश के मछलीपट्टनम और नरसापुरम के बीच कमज़ोर होकर गहरे दबाव में तब्दील हो गया है। उधर आपको बता दें, संकट में घिरे श्रीलंका के राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे ने पद छोड़ने से बुधवार को इनकार कर दिया।
लेकिन कहा गया है कि इसी हफ्ते नए प्रधानमंत्री एवं मंत्रिमंडल की नियुक्ति करेंगे जो संवैधानिक सुधार पेश करेगा। देश में गंभीर आर्थिक संकट के चलते सरकार के खिलाफ व्यापक प्रदर्शन हो रहे हैं। तो UNHRC में भारत जो चीज़ें निकल के आ रही है दोस्तों, आपको बता दें UNHRC में भारत ने कहा है कि यूक्रेन में मानवाधिकारों की रक्षा जरूरी है। भारत लगातार मानवीय मदद भेज रहा है, दवाओं और राहत सामग्री भेजी जा रही है। यूक्रेन संकट का असर पूरी दुनिया पर पड़ रहा है। यूक्रेन में हो रही हिंसा पर भारत चिंतित है। दोस्तों, श्रीलंका के बाद ये यूक्रेन की खबरें। हम चलते हैं एक और अपडेट लेते हैं। चीन के बॉर्डर पर भारतीय सेना की बढ़ेगी ताकत, जल्द खरीदे जाएंगे 12,000 और हथियार खोजने वाले रडार स्वास्थ्य। दरअसल पूर्वी लद्दाख की गलवान घाटी में जून 2020 को भारत और चाइना के सैनिकों के बीच हुई हिंसक झड़प के बाद से ही दोनों देशों में तनाव बना हुआ है। दोनों ही देश अपनी अपनी सीमा को और मजबूत करने में लगे हैं। चीन के सामने अपनी ताकत बढ़ाने के लिए सेना ने रक्षा मंत्रालय के सामने रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO द्वारा विकसित 12 स्वास्थ्य हथियारी खोजने वाले रडार खरीदने का प्रस्ताव रखा है। न्यूज एजेंसी ANI के मुताबिक सेना ने रक्षा मंत्रालय के सामने 1,000 करोड़ रुपए के स्वाति रडार खरीदने के प्रस्ताव रखा है। सेना की ओर से भेजे गए प्रस्ताव पर उच्च स्तरीय रक्षा मंत्रालय की बैठकों में विचार किया जाएगा। तो ये एक बड़ी खबर निकल के आ रही है। आपको बता दें, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ने मिलकर हथियार खोजने वाले रडार का निर्माण किया है। DRDO को इस रडार को सेना में काफ़ी पसंद किया जा रहा है। तो ये एक अलग तरीके से ही कहीं ना कहीं चाइना को इससे बड़ा झटका लग सकता है। एक और अपडेट लेते हैं। आपको बता दें दोस्तों, रानिल विक्रमसिंघे होंगे श्रीलंका के नए प्रधानमंत्री। कल शाम 6:30 बजे करीब लिया शपथ। दरअसल आपको बता दें, आर्थिक और राजनीतिक संकट के बीच यूनाइटेड नेशनल पार्टी के नेता रानिल विक्रमसिंघे श्रीलंका के नए प्रधानमंत्री पद पे हो चुके हैं। आपको बता दें, श्रीलंका के 225 सदस्यीय संसद ने रानिल विक्रमसिंघे के पास केवल एक सीट है। यूनाइटेड नेशनल पार्टी UNPA के 73 वर्षीय नेता राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे से बुधवार को बातचीत की थी, जिसके बाद ऐसे कयास लगाए जाने लगे थे कि रानिल एक बार फिर श्रीलंका के प्रधानमंत्री बन सकते हैं। यानी 225 संसदीय संसद में रानिल विक्रमसिंघे के पास केवल एक सीट है, उसके बावजूद भी इन्हें राष्ट्रपति चुन लिया गया। श्रीलंका के 4 बार प्रधानमंत्री रह चुके विक्रमसिंघे को अक्टूबर 2018 में तत्कालीन राष्ट्रपति मैत्रीपाला सिरिसेना ने प्रधानमंत्री पद से हटा दिया था। हालांकि 2 महीने बाद ही सिरिसेना ने उन्हें फिर से प्रधानमंत्री बना दिया था। कोलंबो पेज अखबार के मुताबिक सत्तारूढ़ श्रीलंका पोदुजाना मेरीपुना ने ये कहीं ना कहीं एक तरीके से बड़ी खबर आई। हम चलते हैं और अपडेट लेते हैं। बिग ब्रेकिंग, सऊदी अरब के विदेश मंत्री से जयशंकर ने की बातचीत। द्विपक्षीय सहयोग समेत कई मुद्दों पर की गई चर्चा। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने गुरुवार को सऊदी अरब के विदेश मंत्री फैसल बिन फरहान अल सऊद के साथ बातचीत की है। बातचीत के बारे में बताते हुए विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने सऊदी अरब के विदेश मंत्री के साथ उन्होंने कहा हमारी अच्छी बातचीत हुई है। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा है कि भागीदारी, द्विपक्षीय सहयोग और सामरिक भागीदारी परिषद की प्रगति की समीक्षा की गई है। इसके अलावा यूक्रेन संघर्ष और उनके राजनीतिक, ऊर्जा और आर्थिक नतीजों के बारे में भी बताया गया है। वहीं इससे पहले बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विदेश नीति की सराहना करते हुए विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा था कि उनकी सराहना के 8 साल के कार्यकाल में आतंकवाद वैश्विक चर्चा के केंद्र में आया है। साथ ही देश कठिन सुरक्षा चुनौतियों का सामना करने में सक्षम है। मोदी टू ड्रीम मीट डिलीवरी पुस्तक के विमोचन के अवसर पर एस जयशंकर ने कहा है कि मोदी सरकार आतंकवाद के विषय को वैश्विक चर्चा केंद्र में लाई है। हम चलते हैं और अपडेट लेते हैं। दोस्तों, बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, जहां पर आपको बता दें PM मोदी अगले हफ्ते नेपाल जाएंगे। लुम्बिनी में प्रतिष्ठित माया देवी मंदिर में करेंगे पूजा। प्रधानमंत्री मोदी मई के महीने में अपने दूसरे विदेश यात्रा में अगले हफ्ते 16 मई को बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर नेपाल के लुम्बिनी जाएंगे। भारतीय विदेश मंत्रालय की ओर से गुरुवार को PM मोदी की यात्रा के बारे में जानकारी दी गई है। दरअसल विदेश मंत्रालय की ओर से जारी बयान के अनुसार प्रधानमंत्री मोदी नेपाल के अपने समकक्ष शेर बहादुर देउबा के निमंत्रण पर लुम्बिनी जा रहे हैं। साल 2014 के बाद प्रधानमंत्री मोदी का ये 5वीं नेपाल यात्रा होगी। विदेश मंत्रालय की ओर से जारी बयान के अनुसार प्रधानमंत्री मोदी लुम्बिनी में माया देवी मंदिर में पूजा अर्चना करेंगे और उनका नेपाल सरकार के तहत आने वाले लुम्बिनी विकास ट्रस्ट द्वारा बुद्ध जयंती के अवसर पर आयोजित एक समारोह को संबोधित करने का भी कार्यक्रम है। इसके अलावा प्रधानमंत्री मोदी यहां प्रस्तावित बौद्ध संस्कृति एवं धरोहर केंद्र के शिलान्यास समारोह में भी हिस्सा लेंगे। हम चलते हैं और अपडेट लेते हैं। बड़ी खबर निकल के आ रही है दोस्तों, आपको बता दें, जहां
पुतिन की हिट लिस्ट में शामिल ब्रिटेन, अमेरिका ने चेतावनी दी। यूके पर साइबर अटैक की तैयारी में रशिया, 9/11 हमले जैसे होंगे असर। दरअसल रूस ने यूक्रेन के साथ चल रहे युद्ध में कहर ढाया हुआ है। यूक्रेन के कई प्रमुख शहरों को रूसी सेना ने पूरी तरीके से अपने कब्जे में ले लिया है और पूरी तरीके से घेर लिया है। यही कारण है कि अब वाद विवाद का जो मुद्दा था अब वो कहीं ना कहीं आगे बढ़ गया है और युद्ध जैसी सिचुएशन आन खड़ी हुई है। अब ब्रिटेन पर मंडरा रहा खतरा। दरअसल हाल ही में रूस हैकर्स ने कई सारे संस्थानों को हैक कर सभी को हैरान कर दिया है। इसके साथ ही अमेरिकी साइबर सिक्योरिटी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर सिक्योरिटी एजेंसी के डायरेक्टर जेन इसली ने कहा है कि अगर देश में नई वास्तविक समानता हो, और इतना ही नहीं, उन्होंने कई ऐसी प्रमुख बातें कही हैं जो चीज़ें कहीं ना कहीं एक तरीके से मुंह पे रूस और ब्रिटेन में एक सिक्योरिटी और साइबर वार जो है छेड़ने की पूरे संकेत दिखाई दे रहे हैं। इस दरअसल साइबर यूके कॉन्फ्रेंस में बोलते हुए अमेरिकी सुरक्षा अधिकारी जेन स्ली ने आधुनिक समय में युद्ध के बदलते स्वरूप की 9/11 के हमले से तुलना की। उन्होंने कहा कि दुनिया भर की सरकारें इसे समझने में असफल हो रही हैं। यूक्रेन युद्ध को लेकर बातचीत करते हुए उन्होंने कहा है कि हम उसे खतरे को भयावह नहीं समझ रहे हैं। हम चलते हैं और अपडेट लेते हैं। उत्तर कोरिया में कोरोना का पहला केस, तानाशाह किम जोंग उन ने लगाया देशव्यापी लॉकडाउन। उत्तर कोरिया ने कोरोना संक्रमण से पहले एक केस पुष्टि की है, यानी पूरे उत्तर कोरिया में एक केस की पुष्टि हुई है और तानाशाह किम जोंग उन ने कई इलाकों में, जी हाँ, एक जगह नहीं बल्कि कई इलाकों को पूरी तरीके से लॉकडाउन के दायरे में लगा दिया है। यानी कई जगहों पर पूरी तरीके से लॉकडाउन लगा दिया है, जिसका असर सीधा सीधा देखने को मिल रहा है। यही कारण है कि अब उत्तर कोरिया के तानाशाह जो है वो इस बात से मानने को तैयार इनकार कर दिया है कि वहाँ कोरोना का कोई केस मिला है, लेकिन खुद की केस की पुष्टि की है। यानी ये मानता है कि केस हुआ है लेकिन दुनिया को दिखाने के लिए केस नहीं है, लेकिन पाबंदियाँ भी लगातार जारी कर रहा है। यानी सनकी का एक अलग ही मिजाज है। हम चलते हैं एक और अपडेट। ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर आया है बड़ा फैसला। जी हाँ, फटकार लगाई गई है खास करके मुस्लिम पक्षकार को। कहा है कि बीच में इंटरप्शन ना करो, जितना जांच किया जा रहा है उतना करने दो, बाबरी मस्जिद की तरह नहीं तो हाल होगा। दरअसल आपको बता दें, वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद के सर्वे के मामले में कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया। कोर्ट कमिश्नर को हटाने की अपील को लेकर कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया और कोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए कहा है कि इस मामले में नियुक्ति कोर्ट कमिश्नर की नियुक्ति रद्द नहीं हो जाएगी और एक कोर्ट कमिश्नर की नियुक्ति की जाएगी। कोर्ट ने इसके साथ ही 17 मई तक रिपोर्ट पेश करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने कहा है कि ज्ञानवापी मस्जिद परिसर का फिर से सर्वे होगा और इस बार 2 कोर्ट कमिश्नरों की देखरेख में सर्वे किया जाएगा। आपको बता दें, कोर्ट ने वकील नियुक्ति किए हैं। जानकारी के मुताबिक इसको लेकर कल से सर्वे का कार्य शुरू, यानी आज से जो है सर्वे का कार्य शुरू होगा। तो ये ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर बड़ी खबर आई है। हम चलते हैं और अपडेट लेते हैं। बिग ब्रेकिंग निकल के आ रही है दोस्तों, जहां महिंदा राजपक्षे और उनके बेटे नहीं छोड़ पाएंगे देश। कोर्ट ने 17 लोगों पर लगाया ट्रैवल बैन। दरअसल श्रीलंका में चल रहे आर्थिक और राजनीतिक संकट के बीच देश की अदालत ने गुरुवार को पूर्व प्रधानमंत्री महिंदा राजपक्षे और उनके बेटे नमल राजपक्षे और 15 अन्य लोगों के देश छोड़ने पर रोक लगा दी है। अदालत ने ये रोक पिछले सप्ताह कोलंबो में सरकार विरोधी प्रदर्शनकारी पर हुए हमले की चल रही जांच के मद्देनजर लगाई है। खबर के मुताबिक जिन लोगों के देश छोड़ने पर रोक लगाई गई है उनमें सांसद जॉनसन फर्नांडो, पवित्रा वनचीराव, संजिमा इंद्रामिने, कंचना जंगवंते, तो इस तरीके से बड़े लोग शामिल हैं। हम चलते हैं और अपडेट लेते हैं। आपको बता दें, नवाज शरीफ से मुलाकात की पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ बड़े भाई ने पीठ थपथपा कर बढ़ाया हौसला। दरअसल पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ लंबे विचार विमर्श के बाद अपने बड़े भाई और पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ से मिलने के लिए एक निजी यात्रा पर लंदन पहुंच गए हैं। लंदन पहुंचने पर अब शहबाज शरीफ ने नवाज शरीफ को देखा तो उनकी आंखों में आंसू आ गए। इस लम्हों को देखकर नवाज शरीफ ने बड़े भाई को फर्ज निभाते हुए उनकी पीठ थपथपा कर उनका हौसला बढ़ाया है। इसके बाद भावुक शहबाज शरीफ पीछे जाकर खड़े हो गए। आपको बता दें, इस बीच पाकिस्तान के पीएम की लंदन यात्रा की जानकारी देते सूचना मंत्री मरियम औरंगजेब ने मीडिया को बताया है कि प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के नेता से मिलने जा रहे हैं और एक तरीके से ये एक कहीं न कहीं एक यात्रा जो है वो निजी यात्रा है। हालांकि इसमें किसी तरीके से और यात्रा ऐसी नहीं है कि वहाँ लंदन में वो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री से भी मुलाकात करेंगे। हम चलते हैं और अपडेट लेते हैं दोस्तों। बड़ी खबर निकल के आ रही है, आपको बता दें
कैसे लौटे कश्मीरी, ये बड़ी चिंता है। हम चलते हैं एक और अपडेट लेते हैं दोस्तों। वरिष्ठ IPS DS चौहान को मिला यूपी के DGP का अतिरिक्त प्रभार। यूपी सरकार ने पुलिस महानिदेशक अधिसूचना डॉक्टर देवेंद्र सिंह चौहान को पुलिस महानिदेशक विभाग अध्यक्ष का अतिरिक्त प्रभार सौंप दिया गया है। वर्ष 1988 बैच के IPS डॉक्टर चौहान स्थायी नियुक्त होने के इस पद पर बने रहेंगे। उनके पास DG विजिलेंस का भी चार्ज है। अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश कुमार अवस्थी ने गुरुवार को इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है। आपको बता दें, आदेश में कहा गया है कि वर्ष 1987 बैच के IPS मुकुल गोयल के पुलिस महानिदेशक के पद से स्थानांतरित हो जाने के कारण शासन द्वारा जनहित में डॉक्टर चौहान को DGP अधिसूचना के साथ साथ DGP अतिरिक्त प्रभार दिए जाने का भी फैसला किया गया है। आपको बता दें, मुकुल गोयल को हटाकर DGP नागरिक सुरक्षा का पद भेज दिया गया था। इस बीच आपको बता दें, DGP शासन आदेश के मिलने के बाद मुकुल गोयल ने DGP का कार्यभार ADG प्रशांत कुमार को सौंप दिया था। एक और अपडेट लेते हैं। बड़ी खबर, यूपी के मदरसों में अबराशगान अनिवार्य, दारुल उलूम नूरुल इस्लाम के बच्चों ने किया आदेश का पालन। दरअसल आपको बता दें, उत्तर प्रदेश के मदरसों में पढ़ाई से पहले अबराशगान अनिवार्य कर दिया गया है। योगी सरकार ने इसे लेकर नया आदेश जारी कर दिया है। सरकार ने इस नियम को लागू कर दिया गया। इसके बाद मदरसा दारुल उलूम इस्लाम में बच्चों ने राष्ट्रगान गाया है। बच्चों के राष्ट्रगान गाने का वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो गया। बच्चों में मदरसे में बच्चे एक साथ इकट्ठा होकर राष्ट्रगान गाते भी दिखे। दरअसल यूपी मदरसा शिक्षा परिषद के रजिस्ट्रार ने भी सभी अल्पसंख्यक अधिकारियों को चिट्ठी भेजकर मदरसे में क्लास शुरू होने से पहले राष्ट्रगान अनिवार्य करने का आदेश दिया था। तो ये एक तरीके से राष्ट्रगान जो है वो उत्तर प्रदेश में अगर मदरसों में पढ़ना है तो जनगण मनगढ़ कहना है। हम चलते हैं एक और अपडेट। 8 साल की पीक पर पहुंची महंगाई, खुदरा मुद्रास्फीति में अनुमान से ज़्यादा उछाल, खाद्य कीमतों में बढ़त का देखने को मिल रहा असर। दरअसल खुदरा महंगाई दर 8 साल के नए उच्चतम स्तर पर पहुंच गया है। आज जारी हुए आंकड़ों के अनुसार अप्रैल में खुदरा महंगाई दर 7.79% पर पहुंच गई है। महंगाई दर में उछाल खाद्य पदार्थों और तेल की कीमतों में तेजी की वजह से देखने को भी मिल रहा है। खुदरा महंगाई का स्तर मई 2014 के बाद से अब तक का सबसे ऊंचा स्तर है। मई 2014 में खुदरा महंगाई दर 8.33% तक पहुंच गई थी। आपको बता दें, लगातार चौथा महीना है जब खुदरा महंगाई दर रिजर्व बैंक RBI की तय सीमा से ऊपर पहुंच गया है। खुदरा महंगाई दर में उछाल से इस बात की संभावनाएं और बढ़ गई हैं कि जून में रिजर्व बैंक महंगाई को काबू में लाने के लिए प्रमुख दरों में और बढ़त करेगा। एक और अपडेट लेते हैं। अगली खबर निकल के आ रही है दोस्तों। श्री कृष्ण जन्मभूमि मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट का मथुरा कोर्ट को दिया आदेश, अधिकतम 4 महीने में सभी याचिकाओं को करे निपटारा। दोस्तों आपको बता दें, एक तरफ आपने ज्ञानवापी की न्यूज़ सुनी होगी तो दूसरी तरफ ताजमहल की, लेकिन श्री कृष्ण जन्मभूमि तो पूरा का पूरा खेल ही पलट गया। जी हाँ, दरअसल आपको बता दें, श्री कृष्ण जन्मभूमि मामले में कोर्ट ने, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने बड़ा आदेश दिया। उन्होंने कहा है कि 4 महीने के अंदर जितने भी इससे केस पेंडिंग हैं उन सब का तत्काल निपटारा कराया जाए, और ये मथुरा कोर्ट को पूरा का पूरा फैसला ट्रांसफ़र कर दिया गया है। उन्होंने ये भी कहा है कि अगर दूसरी तरफ से, यानी सुन्नी वक्फ बोर्ड की तरफ से, जो कि शाही मस्जिद की तरफ से वो पक्षकार हैं, अगर उनकी तरफ से कोई सुनवाई में शामिल नहीं होता है तो आप एक पक्षी आदेश जारी कर सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण विराजमान के बाद आपको बता दें, उनके वायाची मनीष यादव की अर्जी पर सुनवाई करते हुए इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ये फैसला सुनाया है। तो कहीं ना कहीं एक तरीके से हिंदुओं के लिए बड़ी राहत की बात है, क्योंकि आपको बता दें ये चीज़ें कहीं ना कहीं एक तरीके से अच्छी बात है। और अब श्री कृष्ण जन्मभूमि पर भी चढ़ाई जो है लगभग तय है। हम चलते हैं एक और अपडेट। हिमाचल प्रदेश विधानसभा की दीवार पर खालिस्तानी झंडे लगाने में एक और आरोपी गिरफ्तार। जी हाँ, दरअसल हिमाचल प्रदेश पुलिस ने धर्मशाला में राज्य की शीतकालीन विधानसभा के मुख्य द्वार पर खालिस्तान के झंडे लगाने और उनकी दीवारों पर नारे लिखने के मामले में बुधवार को पंजाब के एक और आरोपी गिरफ्तार कर लिया। पकड़े गए आरोपी रविवार को कथित रूप से अलगाववादी समूहों के झंडे वहां बांधे गए थे। बहिष्कार को सभी राजनीतिक दलों ने निंदा की थी। मुख्यमंत्री ठाकुर ने कहा है कि दूसरे आरोपी की तलाश की जा रही है और उसे जल्द ही पकड़ लिया जाएगा। हम चलते हैं एक और अपडेट लेते हैं दोस्तों। एक बड़ी खबर निकल के आ रही, कल भी कई जगहों पर हटाए गए बुलडोजर वाली कार्रवाई हुई है। आपको बता दें, कल बुलडोजर वाली कार्रवाई के बीच बड़ी खबर निकल के आई है, जहां पर मदनपुर खादर में आम आदमी पार्टी के विधायक को हिरासत में ले लिया गया।
आपको बता दें आम आदमी पार्टी का जो विधायक था वो लगातार बुलडोज़र के सामने बैठ गया और बुलडोज़र पर कई बार तो पत्थरबाजी भी हुई, पुलिस पर पत्थरबाजी हुई, जिसके बाद दिल्ली पुलिस ने जमकर लाठियां भाजी और जमकर लाठियां भाजी होने के साथ साथ भीड़ को तितर बितर किया और बुलडोज़र अपना कार्रवाई की और बुलडोज़र ने कल लगभग 50 से ज़्यादा जगहों को पूरी तरीके से बुलडोज कर दिया। यानी 50 से ज़्यादा जगहों पर कल सफाई अभियान बुलडोज़र ने चलाया है। फिलहाल बड़ी खबरों में इतना ही और पल पल